हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज के क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एसएससी एमटीएस 2024 का मैथ्स का पेपर सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले के सॉल्यूशंस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यानी कि पहले हमें क्या निकालना होगा ना, सम निकालना होगा। ठीक है, पहले हम सम निकालते हैं। सम के लिए हमें क्या करना होगा, जिस नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं, जितने टर्म्स हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना होंगे टोटल। यानी कि सर, राम और श्याम का सम कैसे निकलेगा। राम और श्याम का एवरेज दे रखा है हमें कितना, 2460। तो इनका सम कितना होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करने। तो 2460 का डबल यानी कि 0 2 0 2 9 और 4 4920। वैसे ही श्याम और मनोहर का सम निकालेंगे। श्याम और मनोहर, इन दोनों का सम निकालेंगे। तो ये होगा सर 0 6 और 7, 0 6 7 और 5 4 सॉरी 0674। वैसे ही हम मनोहर और राम का भी निकालेंगे। राम का और मनोहर का, राम का और मनोहर का डबल निकालेंगे तो 0 2 5 और 5। ठीक। अब हमें क्या करना है सर, हमें राम का पैकेट बनाना है, यानी कि राम के पहले वैल्यू बतानी है। तो सर यहाँ पे 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, राम के वैल्यू निकालने हैं। तो सर सिंपल, आप तीनों को पहले ऐड कर दो। तीनों को आप ऐड करोगे तो कैसे होगा सर, ये देखो। तो तीनों को ऐड करोगे तो राम भी 2 टाइम, शाम भी 2 बार और मनोहर भी 2 बार आएंगे। दोनों 2 बार आएंगे। तो यानी मैं डायरेक्ट इसको ऐसा लिख लूँ। अब देखना जरा, मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे ऐसे लिख पाऊंगा। इन सब का इन सब का टोटल करो आप। 0 0 कैरी 1 17 और 5 2 फिर 4 4 8 सर ये 15, यानी कि 1520। और इसका आधा करेंगे हम, इसका आधा करेंगे सर कितना आ जाएगा, 7600 आ जाएगा सर, है ना। 7600 यानी कि श्याम प्लस राम प्लस मोहन, श्याम राम और मनोहर, इन तीनों का जो सम है वो 7600 रुपए है। अब हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए है अब राम का अकेले का, अलोन राम। अलोन राम निकालेंगे तो सर क्या करेंगे हम, श्याम और मनोहर के सम में से 7600 माइनस, यानी कि श्याम और मनोहर को हम माइनस कर देंगे 7600 में से। तो 7600 में से हम श्याम और मनोहर यानी कि 4760 को माइनस करेंगे तो राम की वैल्यू आ जाएगी। तो सर ये होगा 0 और 4 8 और फिर यहाँ से 2840। ऑप्शन नंबर 28 सेकंड 2840। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, ये तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। डायमीटर दे रखा है किसी हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, क्या जाएगी सर 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आएगी सर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है सर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर टीएसए। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 का 3, पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 7, तो 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 22, 21 गुना 22, 21 गुना 22 कितना होगा सर 462। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। 3 bells tool of interval 12 15 18 minutes respectively, if they 3 bells together at 8 am, what will they tool together next। यानी कि 3 बैल हैं, घंटियां हैं, वो 8 18 15 और 12 मिनट के बाद बजती हैं। पहली बार वो 8 AM पे लगातार बजी है, तो अगली कितनी बार वो लगातार बजे। ठीक है। तो सर यहाँ से यानी कि सीधा सीधा इनका एलसीएम निकाल रहे हैं।
12 का, 15 का और 18 का। इन तीनों का एलसीएम निकालो फिर। इन तीनों का क्या निकालो फिर आप? एलसीएम निकालो। ठीक है, ये 2 से 6, ये 15, ये 9, फिर ये 3 से 3 से 2, 5 और 3, फिर 2, 5 और 3 डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 2 जा 30, 3 जा 90, 2 जा 180। कितना होगा सर? 180। यानी कि 180 मिनट के बाद, कितना? 180 मिनट के बाद जो है वो साथ में बजेंगी। तो इन्हें मिनट है तो इन्हें हावर में चेंज करेंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे सर? 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा सर? ये 3 आवर। यानी कि 8 बजे अगर अब बजे तो 3 घंटे बाद, यानी कि 8 + 3 कितना होगा सर? ये 8 जमा 3 11, यानी कि अब 11 बजे वो एक साथ बजेंगे तीनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। A bag contain coin 1 rupees, 0.5 paise and 0.25 rupees ratio 5:6:8. Total amount of money in bag is for 20. Find the number of coins of type 1 rupees, 0.5 rupees and 0.25 rupees. यानी कि 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं, ऐसा दे रखा है ये। और रेशियो दे रखा है उनका 5:6:8। तो अगर इनका रेशियो दे रखा है तो मैं इन्हें 5 रुपी, 6 रुपीज, 5x, 6x और 8x की टर्म में ले। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है ना? अच्छा, एक सेकंड। अगर ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, तो सर यहाँ से जो 1 रुपी, 0.5 रुपी और 25 रुपीज इनकी वैल्यू, यानी कि 1 रुपए इसकी वैल्यू है। अब सभी को रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो सर ये आ जाएगा 1.2 रुपीज, और इसको करोगे तो 1/4 रुपीज। अब आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 5x हैं। आधे रुपए के सिक्के कितने हैं? 6x है। और 1/4 रुपए के सिक्के कितने हैं? 8x है। कुछ इस तरीके से भी। अच्छा, मल्टीप्लाई करो, ये होगा सर 5x, 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सर आएगा 3x, और जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सर 2x आएगा। और टोटल अमाउंट आ गया, क्या आएगा? टोटल अमाउंट। और वो दे रखा है 420 रुपए। 420 रुपए। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ सर 420/10 42। x की वैल्यू सर 42 आ गई। हमें क्या बताना है? फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स निकाले हमें। 1 रुपीज, 0.5 रुपीज। तो कॉइन्स कितने हैं? 5x, 6x और 8x। इसी क्रम में है कॉइन्स। अच्छा, अब आप क्या करो? 42 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आप 0.42 की मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 5x के साथ। 5x है, 6x है और 8x है, यानी कि 5 × 42, 6 × 42 और सर 8 × 42। तो देखो 5 2 10, 1 20 और 21। पहला तो आ गया 210। अब किसी ऑप्शन में पहले में देख लो 210 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में ही है, तो यही होगा 500। ये भी आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, क्या है? मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 11,250 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 एंड सेकंड डिस्काउंटेड बताना। यानी कि कोई 15,000 की वॉशिंग मशीन है, ठीक है, 15,000 की वॉशिंग मशीन है, उसको कोई रिटेलर जो है 11,250 में बेच देता है। 2 डिस्काउंट के बाद एक 15% का डिस्काउंट है और एक कोई और डिस्काउंट है, तो वो दूसरा जो डिस्काउंट है उसकी वैल्यू निकालनी है। भाई देखो, इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन आप एक सीधा देखो कि 15,000 की मशीन है, पहला डिस्काउंट तो 15% का है, तो ये तो सक्सेसिव लगा होगा, मतलब ये तो सीधा लगा होगा। तो डायरेक्ट 15,000 का 15% निकाल लो। सर कितना होगा सर? 225 और एक 0, तो यानी कि दो 2250 रुपए की जो है एक डिस्काउंट पर हुआ है। तो 15,000 के बाद 2250 का डिस्काउंट हो गया, आपको एक डिस्काउंट हो गया। अब कितने बचे आपके पास? 12,750 रुपए और बच गए। ठीक है, यानी कि 12,750 रुपए के बाद वो डिस्काउंट एक और लग के कितना हुआ है सर? 11,250 हुआ है। तो सर यानी कि उस डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो कितनी है सर? अब 12,750 में से माइनस करोगे 11,250,
तो सर ये कितना हो जाएगा 0,051, 1500। 1500 रुपए का डिस्काउंट हमें बताना है, ठीक है। हमें किसका बताना है, ये 12,750 में 1500 का डिस्काउंट कितने की वैल्यू है, यानी कि 1500 जो है 12,750 में किसकी वैल्यू है। तो सर 1500 ऊपर 12,750 नीचे इंटू 100, ये आपका आंसर है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे सर ये 25 से, हाँ 25 से कैंसिल करेंगे 5 और 1, यहाँ से 60, ठीक है। फिर 3 से 17 टाइम्स, 3 से 20 टाइम्स, और ये हो जाएगा सर 200, एक सेकंड, 200 अपॉन 17, ये आपका राइट आंसर है, 200 अपॉन 17, ठीक है। और इसको हम 11 एंड 1 13 अपॉन 17, ठीक है सर। तो वैसे भी 17 डिनोमिनेटर में एक ही है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, what will the total surface area in centimeter scale of right circular point with base diameter 14, height 24, यानी कि राइट सर्कुलर कोन का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, टीएसए, टीएसए क्या होगा इसका, पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल, और एल हमें दे नहीं रखा, तो एल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर, यानी कि रेडियस अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी होगी, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एच स्क्वायर 24, 24 का स्क्वायर 576, ठीक। इसके जब सोल्व करेंगे तो सर ये होगा 5 2 और 6, 625, 625 किसका होता है सर, 25 का, यानी कि एल की वैल्यू आ गई 25, ठीक है सर, एल की वैल्यू 25 है। तो हम इस फॉर्मूले में पाई आर आर प्लस एल इस फॉर्मूले पुट करेंगे, तो सर पाई की वैल्यू 22/7 हमें लेनी है, आर आर कितना है सर 7 है, आर प्लस एल, एल था 25, 25 और 7 सर वो 32, 7 से 7 कैंसिल, आंसर आ गया सर 22 इंटू 32, 22 दूनी 44 का 4, 22 तिया 66 और 4 70, 704 हो गया सर, ये नंबर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सर। चलिए सर 7th क्वेश्चन देखते हैं, Rahul sent an article at 8% above its cost price. If he bought it 5% less than what he had paid for it, sold at rupees 8 less, he would have gained 12% profit. यानी कि कोई राहुल है, उसने कॉस्ट प्राइस से अब वो किसी आर्टिकल को सेल किया, यानी कि अगर पहले उसका कॉस्ट प्राइस अगर 100 था, अगर उसका CP1 फर्स्ट वाला अगर 100 था, तो उसका सेकंड कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा सर 8% अबो, यानी कि सर वो होगा उसका 8%, एक सेकंड वेट, हाँ उसका सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 8% अबो, यानी कि 108 होगा CP से, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है कि इफ ही बोट इट एट 5% लेस, अगर वो 5% कम में बेचता है, तो 100 का 5% 95 ऑफ CP, अगर 5% कम में बेचता है तो 95 CP, तो ही सोल्ड इट 8 रुपीज लेस, तो 8 रुपए कम में बेचेगा, तो यानी कि इसका सेलिंग प्राइस जो सेकंड होगा ना वो 8 रुपीज लेस, यानी कि SP जो पहले SP था SP1 माइनस 8 रुपीज लेस, SP1 की वैल्यू कितनी सर 108 इंटू, ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या 108 CP में से 8 रुपीज को कर दो माइनस, ठीक है। आगे देखो, ही वुड गेन ए 12% प्रॉफिट, तब वो 12% का प्रॉफिट कर रहा है, 12% का प्रॉफिट यानी कि किस पर 12% प्रॉफिट किस पे करेगा, इक्वेशन नंबर सेकंड पे, मतलब कंडीशन सेकंड पे, इस पे 12% का प्रॉफिट कर रहा है। अच्छा सर इस पे 12% का प्रॉफिट यानी कि 95 CP का 12% का प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। अच्छा इसे यहां से सोल्व करेंगे, हाँ और अब ये सोल्व बाद में करेंगे, तो पहले बताओ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, SP माइनस CP होता है, तो वहीं पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी, SP माइनस SP कितना SP2 यानी कि 108 CP, 108 CP में से हम 8 रुपीज माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ सेटिंग यानी कि 9, इसे माइनस करेंगे, यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल देंगे सर, ठीक है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे सर कॉस्ट प्राइस की, एक ठीक है, यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कैसे,
हाँ प्यार से बता वो ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो सर ये 19 टाइम्स 5 से कैंसिल करेंगे, सर ये 20 टाइम्स, तो ये 10 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, 9 10 6 जा 1 1 4 से 10। हाँ ठीक है, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन को सोल्व करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 114 CP अपॉन 10। सोल्व कर लो एक बार, ठीक है। हाँ, इसे सोल्व करेंगे तो 108 CP में से 95 CP, तो हाँ एक सेकंड, तो सर ये हो जाएगा 13 CP माइनस इधर 8 है, तो यहाँ से मैं CP की वैल्यू कह सकता हूँ, ये 8 उधर प्लस ये इधर माइनस, तो सर ये हो गया 8 अपॉन 16, 8 अपॉन 16 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, और यहाँ एक जीरो, 8 टू द 16, 2 से कैंसिल होगा ये 5 टाइम 500, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8, if the price of commodity is increased by 10% 20% successfully, what is the net percentage increase decrease it price further decrease by 25%, यानी कि 25 10% और 20% के बाद, अच्छा तो 10% और 20% का सक्सेसिव क्या होगा, 10 और 20 का सक्सेसिव 32 है ना, 10 और 20 का सक्सेसिव बाई 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 30 प्लस कितना होगा सर 32, 10 और 20% का सक्सेसिव कितना होगा सर 32, यानी कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है उसमें 32% बढ़ा दिया जाता है तो 132 वो हो जाती है, ठीक है, 132 वो चीज हो जाती है। अब वो कह रहा है उसमें 25% का फिर डिक्रीज कर दिया तो 132 का 132 में हम 25% को डिक्रीज करेंगे, ठीक है सर, ये 4 टाइम्स 4, और सर ये जाएगा 4 3 12 4 3 12 33, यानी कि 132 में से हम 33 को माइनस कर रहे हैं, 133 में से हम 32 को माइनस कर रहे हैं क्योंकि डिक्रीज हुआ है, तो रहेगा 99, और हमारे पास चीज कितनी थी 100 की थी, होगी कितनी 99, कितने का हुआ है डिक्रीज हुआ है कितने का 1%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या होता है, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम टाउन ए टू बी द फॉलोइंग टेबल डिस्टेंस फ्रॉम 4 किलोमीटर 4 आवर्स, मतलब कि एक आदमी है वो टाउन ए से बी तक जाता है, टाउन ए से बी तक जाता है, और जो ये टेबल दे रखी है ये दे रखी है डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 4 घंटे में, पहले घंटे में इतना, दूसरे में, तीसरे में, फिर चौथे में, ये चारों घंटे का डिस्टेंस उसने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ड्यूरिंग हिज जर्नी फ्रॉम टाउन ए टू बी इन विच हावर डज द मैन कवर मैक्सिमम डिस्टेंस, किस कौन सा आवर था वो जहां पे उसने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक, तो भाई सीधी सी बात है उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल किया होगा, देखो पहले घंटे में तो उसने सिर्फ 45 किलोमीटर ट्रेवल किया, दूसरे घंटे में वो पहुंच जाता है 82 किलोमीटर पर, तो 42 82 माइनस 45 करेंगे हम, इसमें से अगर हम 45 को माइनस करेंगे है ना, क्योंकि उसने, हाँ तो किसने टोटल ना, तो फिर आ जाएगा 37, ठीक है। दूसरे घंटे में वो मात्र 37 किलोमीटर चला, तीसरे घंटे में 122 में जब हम 82 को माइनस करेंगे क्योंकि अब वो 122 पहुंच चुका है, और 82 से स्टार्ट किया था थर्ड आवर में, तो सर ये कितना हो जाएगा सर 040, तीसरे घंटे में वो चला 40 किलोमीटर, चौथे घंटे में 157 में से हम 122 को माइनस करेंगे जो कि आएगा 5 35, और चौथे घंटे में वो 35 किलोमीटर चला, तो सबसे ज्यादा उसने डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल किया सर, ऑप्शन नंबर, मतलब फर्स्ट आवर में किया सर उसने, ऑप्शन नंबर देखो सर सेकंड है, पहले घंटे में उसने 45 किलोमीटर सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 सम बोरोड 8% 6 ईयर, यानी कि 2000 की राशि पर 8 वर्ष 6% दर से 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा, 6 8 जा 48 और डबल इसका 960 रुपए, ठीक है।